भदोई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। शमसी कलेक्शन के मालिक शाहिद हुसैन ने हमारे रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि उन्होंने आगामी मेले के लिए नए रंगों और डिजाइनों के साथ कालीन तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मेला अक्टूबर में है, लेकिन सीपीसी ने अपनी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। प्रदर्शकों को भी इसका पालन करना चाहिए और अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए मेले में नए नए उन्नत का कालीन लाने चाहिए। कालीनों का पुराना स्टॉक लाना और प्रदर्शित करना अच्छा विकल्प नहीं है। सीपीसी से मेले में अधिक से अधिक ग्राहकों को लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले का प्रचार किया जा रहा है। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। भाई साहब, कुछ दिन बाद भदोई में फेयर लगने वाले हैं, उसको लेके क्या तैयारी चल रही है और बाहर को ले जाने के लिए क्या आगे सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मुबारकबाद देता हूं कि आप जैसे लोग इतना इस इंडस्ट्री के लिए, इस फेयर के लिए, भदोई के लिए चिंतित हैं। लोगों से आप राय पूछ रहे हैं कि किस तरह से फेयर सक्सेस हो, कामयाब हो। उसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक फेयर की बात है, तो इस वक्त हमारा कालीन इंडस्ट्री जो है, कालीन उद्योग बहुत ही निम्न स्तर पे पहुंच गया है और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हाल हैं। जो इस इंडस्ट्री में एक ज़माना था, एक टाइम था, आप देखते थे सड़कों पे हर जगह आपको खाली गलीचा काती लोग एक दूसरे का आना जाना लाना। अब आप देखेंगे इस तरह सड़कें सन्नाटा हैं, कोई न गलीचा वाला दिखाई देता है, न कोई काती वाला दिखाता है। उसकी सबसे बड़ी तो वजह ये थी कि कालीन उद्योग को, क्योंकि बड़ी एक दूसरे से कंपटीशन है, दूसरे मशीन मेड आ गए हैं और दूसरे कंट्रीज के लोग इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके वजह से हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हमारी सरकारों से हमें पहले, आपको पता ही है कि 9 पॉइंट समथिंग का बैग मिलता था, 7% हमें ये लाइसेंस मिलता था और उसके साथ साथ हमें बहुत सी सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलती थी। बैंक से भी जो हम पैसा लेते थे, कर्ज लेते थे बिजनेस के लिए, उस पे भी हमें काफ़ी हद तक सब्सिडी मिल जाती थी। तो ले दे के हम अच्छे से सर्वाइव कर लेते थे और कंपटीशन में दूसरे को हम पीछे नहीं हट सकते थे, आगे ही उनसे थे। लेकिन ऐसे जब से हालात हो गए, सारी सुविधाएं हमारी वापस ले ली गई। तो और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए, कंपटीशन का ज़माना है, हर जगह हालात बहुत गंभीर हैं। तो हमें चाहिए कि इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन की सख्त ज़रूरत है। जब तक सरकार आगे बढ़ के और संजीदगी से हमारे मसले पे गौर नहीं करेगी, तब तक हम नहीं समझते कि इंडस्ट्री का भला होने वाला है। अब देखिए, जहाँ तक कॉर्पोरेट फेयर की बात है, लोगों की बहुत ही आशाएं उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। क्योंकि भाई हर आदमी चाहता है इस मंदी के वक्त में कुछ काम मिले, कुछ हमारे हालात बदलें, कारोबार आगे बढ़े। तो मैं अपने ये सीपीसी वालों को पहले तो बात तो बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने हिम्मत करके इसको आगे बढ़ के फेयर का सारा इंतज़ामात किए और डेट घोषित किया। कल से बुकिंग भी शुरू किया इन्होंने। लेकिन जो हमारी कमियां हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे हमारा जो वो है, हॉल है या दुकानें हैं, वहाँ पे कस्टमर नहीं जाते भी नहीं हैं। तो लोग क्या वहाँ पे जाके स्टॉल लगा के बैठे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये स्वचालित सीढ़ियों का बहुत दिनों से मांग हो रहा था कि अगर ये हो जाता तो बहुत मसला हमारा ऑटोमेटिक, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो। आप देखिए कि आज 50 मंजिला 100 मंजिला इमारत बनती है, लोग चाहते हैं यार टॉप फ्लोर पे ही मुझे मिले ऑफिस जगह, मैं वहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सुविधा है, नीचे बैठो चाहे ऊपर बैठो कोई फ़र्क नहीं है। यही यहाँ पे भी अगर ये स्वचालित सीढ़ियों का इंतज़ाम कर दें, बाकी जो कमियां हैं छोटी मोटी उसको दूर कर दें,
तो हम समझते हैं कि फेयर बहुत अच्छा होगा बायरों के लिए भी और सप्लायरों के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। हाजी साहब, कितने बायर इस बार आ रहे हैं जैसे? देखिए, अभी तो इन्होंने अनाउंस नहीं किया सीपीसी ने कि हमारे टोटल कितने बायर्स जो है कि कमिटमेंट किए हैं आ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मेहनत ये इनकी अच्छी है और उम्मीद भी है कि बायर्स आएंगे, आना चाहिए उनको। अब ये है कि अब लास्ट टाइम में देखा जाए कि कितने लोगों ने इनके जो इन्होंने निमंत्रण दिया है कस्टमरों को, जो इनविटेशन दिया है, अब उस पर कितने लोग वो इनको कहते हैं, वादा करते हैं आने के लिए, कमिटमेंट करते हैं। तो अभी एक आध महीने के बाद ही एक सही पोजीशन पता चलेगा। तो आपकी तरफ से हाजी साहब क्या तैयारी है कारपेट को लेके? क्या नई चीज़ बना रहे हैं जिससे कि आप लोग को ऑर्डर मिले? क्या इसकी तैयारी पहले से है? देखिए, तैयारी हमारी क्या है, हम जिस लाइन में है, जो काम मैं करता हूँ, ये हम लगभग 45 साल से एक ही काम पे हैं। जो ओरिजिनल हैंडमेड पर्शियन कारपेट जो हमारी पहचान थी, भदोही की पहचान है, अब तो हम समझते हैं कि शायद 5-10% लोग इस लाइन में होंगे, बाकी लोगों ने छोड़ के दूसरी चीज़ें पे चले गए। और उसकी डिमांड भी थी, सस्ता भी था, तो लोगों ने उस पर चेंज किया, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस था, सालों के बाद उसका रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन मैं वही वही काम आज भी एज इट इज़ करता हूँ। और टाइम टू टाइम हम लोग अपने सैंपल्स, और ये हमारा जो काम है, हमारा 100 साल पुराना जो डिज़ाइन कलर मैचिंग है, वो भी आज के डेट में एकदम लेटेस्ट ही है। उसका कोई वो नहीं होता है कि ये पुराना हो गया या वो हो गया। ये जब भी आप देखोगे आपको नया ही लगेगा। क्योंकि आप पुराने स्कूटर हैं, तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ज्ञान देना चाहिए, किस तरीके का फेयर में कारपेट लगाए जिससे कि ऑर्डर? देखिए, मैं तो सबसे यही अपील करूंगा, पहली बात तो आपस की कंपटीशन को छोड़ दो। आप जितने लोग यहाँ के भदोही या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं मिर्ज़ापुर हो, कहीं गोपीगंज हो, बनारस हो, सबको जैसे जो क्वालिटी एक आदमी बना रहा है, बायर को जो कमिटमेंट करो, तो लगभग लगभग सबका वही कमिटमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे खराबी क्या आ गई कि अगर हमने कहा यार $5 में ये प्रोडक्ट आपको देंगे, तो सामने वाले के पास गए तो उसने कहा यार उन्होंने 5 कहा है तो चलो मैं 4.5 में दे दूंगा। तीसरे ने कहा यार भला मारो हमें काम नहीं है, चलो मैं 4 में ही दे दूंगा। ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को सबसे तबाह कर रही है। अगर आप 5 पे ही रहो, सब लोग 5 पे रहो, तो बायर को हर हाल में